नमस्कार आप सभी का। आज की जो हमारी क्लास है वह राजस्थान इतिहास की रहेगी और राजस्थान इतिहास की क्लास के अंतर्गत हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह 1857 की क्रांति का रहेगा। 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, सर्वप्रथम कहाँ हुई और राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है। तो हमारा टॉपिक है मुख्य आज है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे कहाँ की, राजस्थान की। हमें राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके के अंतर्गत 1857 की क्रांति राजस्थान के इतिहास की क्लास है और राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इस 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत कहीं अगर हुई पूरे भारत में तो वो हुई थी 10 मई के दिन। कब है? 10 मई 1857 को। और हुई कहाँ थी? मेरठ की छावनी में। मेरठ की छावनी में। ये तो होती है भारत में। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई के दिन होती है और मेरठ की छावनी से इसके विद्रोह का बिगुल बजता है। अब ये राजस्थान में कब शुरू होती है? राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है 28 मई को। कब? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में आरंभ होता है। राजस्थान में आरंभ किस चीज का? 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे पहली शुरुआत। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे पहली कड़ी थी भारत देश के अंतर्गत। तो 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत होती है 18 मेरठ की छावनी से। और 28 मई 1857 के दिन कौन सा? 28 मई 1857 वार था, गुरुवार। कौन सा वार था? गुरुवार। अगर समय पूछे तो था 3 बजे, दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे। स्थान हो गया नसीराबाद की छावनी। नसीराबाद छावनी। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 के दिन, गुरुवार का दिन था, दोपहर के 3 बजे का टाइम। नसीराबाद छावनी में 1857 की क्रांति की यानी स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान में। अब देखिए, ये स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो गई यानी 1857 की क्रांति तो शुरू हो गई, लेकिन इस क्रांति के पीछे वजह क्या थी? आखिर 100 साल से अंग्रेज राज करते आ रहे थे। 100 सालों तक उन्होंने अपना अधिक शासन किया भारत के अंदर। तो 100 साल बाद आखिर किस चीज़ की जरूरी पड़ी या किस चीज़ की कमी खली भारतीयों को, ताकि 1857 की क्रांति के नाम से ये स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की गई। आखिर भारतीयों ने आज़ाद होने की ठानी क्यों? इन सब की टॉपिक्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो 28 मई 1857 राजस्थान के इतिहास का वो दिन जब स्वतंत्रता आंदोलन की पहली कड़ी की शुरुआत होती है। और इस कड़ी की शुरुआत क्यों की गई? अधिकांश रियासतें जो थी उन रियासतों पर अंग्रेजों का शासन था। तो सबसे पहला कारण हो गया, देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण एक तो था उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे। हर रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट था। तो पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा राज्य प्रशासन के मामलों में हस्तक्षेप करना। क्या कारण था?
जो उस समय तत्कालीन पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी 6-7 कुछ रियासतें थी और उन सभी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट थे एक एक। और उन पॉलिटिकल एजेंटों का क्या काम था, जो हमारे निर्णय थे, शासकों जो निर्णय थे, आम जनता के प्रति जो भी नियम थे, उन सभी मामलों में ये दखल अंदाजी करते थे। अर्थात शासक और प्रजा के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया। साधारण भाषा में कहें तो ये शासक हो गया, इसका संबंध था प्रजा से। किससे? प्रजा से। अब इस शासक और प्रजा के बीच में कौन आ गया? पॉलिटिकल एजेंट। तो एक कारण हो गया पॉलिटिकल एजेंटों का राजस्थान प्रशासन का जो मामला था, यानी राजकीय कामकाज था, राजा प्रजा का जो काम था, उन सभी कामों में ये पॉलिटिकल एजेंट हस्तक्षेप करने लगे थे और ये बात जनता को खल रही थी। दूसरा, इसका एक प्रमुख कारण क्या था? ये कई कारण थे, उन्होंने कर लगाया, जो भी जनता को प्रताड़ित करना शुरू किया, लेकिन 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था, वह कारण था उस समय जो नए राइफल आए थे, एनफील्ड राइफल्स, उन राइफलों में चर्बी लगी थी गाय की। तो उन्हें चर्बी के कारण ये शुरुआत हुई 1857 की क्रांति को, क्योंकि उस चर्बी को जो कारतूस का जो कवर था वह मुंह से हटाना पड़ता था और मुंह से हटाने के कारण भारतीयों में विद्रोह फैल गया। प्रमुख कारण जो नए राइफल थे, एनफील्ड राइफल्स, उन राइफलों में चर्बी लगा होना था। देखिए, प्रमुख कारण, मुख्य कारण, प्रमुख कारण, नई एनफील्ड राइफल्स, नई एनफील्ड राइफल्स। इस राइफल्स का प्रमुख कारण क्यों रहा? क्योंकि इस राइफल में चर्बी लगी थी, चर्बी का इस्तेमाल था, चर्बी का इस्तेमाल, गाय की चर्बी का इस्तेमाल। और इसका कवर जो था, कवर मुंह से खोलना पड़ता था, कवर मुंह से खोलना। प्रमुख कारण क्या हो गया? तत्कालीन अंग्रेजों द्वारा एक राइफल मंगाएगी, एनफील्ड राइफल्स, उसका नाम क्या था? एनफील्ड। तो ये जो राइफल थी एनफील्ड, इस पर गाय की चर्बी लगी थी और उसके कवर को मुंह से खोलना पड़ता था। अब विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद छावनी से होती है और उस समय राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा 6 छावनियां बनाई गई थी। कितनी? 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। अब 6 कौन कौन सी थी? एक तो थी नसीराबाद, जहां से विद्रोह की शुरुआत होती है। दूसरी थी एरिनपुरा, उसके बाद थी नीमच, उसके बाद थी देवली, उसके बाद थी ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। कितनी सैनिक छावनियां हो गई? 6 सैनिक छावनियां हो गई। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में प्रमुख 6 छावनियां थी। नसीराबाद तो थी अजमेर में। नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर में। और अजमेर में एक और थी ब्यावर, यह भी थी अजमेर में। एरिनपुरा थी पाली में और नीमच थी वर्तमान ग्वालियर में, वर्तमान ग्वालियर। देवली हो गई टोंक में और खेरवाड़ा हो गई उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो उस समय 6 छावनियां हो गई, नसीराबाद अजमेर में, एरिनपुरा हो गई पाली में, नीमच वर्तमान ग्वालियर में हो गई, देवली टोंक, ब्यावर भी अजमेर में, नसीराबाद भी अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर में। अजमेर में इनकी मैगजीन भी थी। मैगजीन शस्त्र जो रखते उस दुर्ग को कहा गया। अजमेर में अंग्रेजों के शस्त्र रखने की मैगजीन या शस्त्र रखने का दुर्ग अजमेर में था, जो मुख्य जहाँ पर शस्त्र रखे गए थे।
तो नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा ये 6 छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। सभी ने क्रांति में भाग लिया। 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी, इन सैनिक छावनियों में 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। एक थी ब्यावर और दूसरी थी खेरवाड़ा। इन दोनों ने भाग नहीं लिया। क्यों? ब्यावर में जो रेजिमेंट थी वह थी मेर रेजिमेंट, मेर जाति के, और खेरवाड़ा में जो थे वो थे भील रेजिमेंट, भील रेजिमेंट। ब्यावर और खेरवाड़ा, ध्यान रखना, ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति होती है उस क्रांति में भाग नहीं लेती है। अब इन्होंने भाग नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने सहयोग किया अंग्रेजों का। इनके भाग न लेने का एक कारण था क्योंकि 1857 की क्रांति हुई किस लिए कि जो नई एनफील्ड राइफल्स थी उसमें चर्बी लगी थी, और चर्बी हटाने को लेकर, क्योंकि चर्बी को मुंह से खोलना पड़ता उसके कवर को, उसको लेकर ये क्रांति होती है। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा में मेर व भील रेजिमेंट यानी मेर और भील लोग थे और इनको चर्बी से कोई आपत्ति नहीं थी, इनको चर्बी हटाने से कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए इन दोनों जगह पर 1857 में क्रांति नहीं होती है। अर्थात ये 2 जो सैनिक छावनियाँ हैं ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेते। तो प्रमुख कारण हो गया एनफील्ड राइफल्स में चर्बी लगे होना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ, नसीराबाद जो कि अजमेर में और ब्यावर अजमेर में। अजमेर में इनका मैगजीन भी था, अर्थात अंग्रेज जहाँ अस्त्र शस्त्र रखते अपने वो सिस्टम कहाँ था, सारा अजमेर में था। एरिनपुरा, पाली, नीमच, वर्तमान ग्वालियर हो गया। देवली टोंक में है, लेकिन एक याद रखना यहाँ कोटा लीजियन थी। अगर यहाँ रेजिमेंट पूछे तो कोटा लीजियन थी। कौन सी? कोटा लीजियन। और ये सिस्टम सारा था कहाँ पर, ये स्थान कहाँ होगा? टोंक में। टोंक रियासत, और टोंक रियासत में रेजिमेंट पूछ ले तो कोटा। टोंक का कोई नामो निशान नहीं। देवली टोंक में, टोंक रियासत में देवली एक सैनिक छावनी थी और उसमें रेजिमेंट जो थी, कार्यरत जो सैनिक थे उस सेना का नाम था कोटा लीजियन। और ब्यावर, अजमेर, खेरवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध भाग नहीं लेती है। इनके भाग न लेने का प्रमुख कारण हो गया क्योंकि इनको चर्बी से कोई आपत्ति नहीं थी। अब एक कारण था पॉलिटिकल एजेंटों का राजस्थान प्रशासन में हस्तक्षेप करना। तो उस समय कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे देखिए। एक तो हो गई रियासत, क्या हो गया? रियासत। और एक हो गया पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट से ऊपर था एजीजी और एजीजी से ऊपर था पूरे भारत में जीजी, गवर्नर जनरल। रियासत तो हो गई कोटा, रियासत तो हो गई कोटा। और कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। दूसरी थी जोधपुर, जोधपुर में था मेक मोशन, मेक मोशन। जोधपुर रियासत, पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। कोटा रियासत, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। उसके बाद रियासत होती है भरतपुर, और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट होता है मॉरिसन। कौन होता है? मॉरिसन। रियासत हो गई जयपुर, एजेंट हो गया विलियम ईडन। कौन हो गया? विलियम ईडन। रियासत हो गई उदयपुर, पॉलिटिकल एजेंट हो गया शावर्स। कौन था? शावर्स। और एक थी सिरोही, सिरोही का था जेडी हॉल। रियासत हो गई, पॉलिटिकल एजेंट हो गए। रियासत कोटा, पॉलिटिकल एजेंट हो गया मेजर बर्टन। रियासत हो गई जोधपुर, पॉलिटिकल एजेंट हो गया मेक मोशन। रियासत भरतपुर, पॉलिटिकल एजेंट हो गया मॉरिसन। रियासत जयपुर, पॉलिटिकल एजेंट हो गया विलियम ईडन। और उदयपुर का सोवर्स, सिरोही का जेडी हॉल। अब इन सब तरीकों की कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो है नहीं, लगभग कुल मिलाकर ये याद करना पड़ेगा। अब राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह हो गया नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 का दिन
गुरुवार वार था, दोपहर 3 बजे का समय था। और राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ होता है? राजस्थान में विद्रोह, राजस्थान में विद्रोह तो हो गया नसीराबाद में। कहाँ? नसीराबाद में। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह, राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ होता है? सबसे बड़ा विद्रोह होता है कोटा रियासत में। होता कब है? 15 अक्टूबर का दिन 1857 में। अब इसे राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ अर्थात सैनिकों या क्रांतिकारियों के साथ साथ आमजन का विद्रोह भी था। इसमें आमजन ने भी खूब भाग लिया था, आमजन विद्रोह भी कहा गया इसे। तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह होता है। और अगर राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत पूछे तो नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 के दिन होती है। और यही अगर मारवाड़ का विद्रोह पूछे, मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह, सबसे बड़ा विद्रोह है, मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह होता है औवा नामक स्थान, औवा पाली में। किसके नेतृत्व में? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह होता है औवा नामक स्थान है पाली रियासत से। तो राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से, राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह कोटा रियासत और मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह औवा पाली रियासत हो गया। और इस क्रांति की 1857 की क्रांति की एक विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य बात याद रखना, इस क्रांति में राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 की क्रांति थी, क्रांतिकारी वे, आमजन ने विद्रोह किया। लेकिन 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के जितने भी शासक थे उन सभी शासकों ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि शासकों को अंग्रेजों का संरक्षण मिला हुआ था। संरक्षण में वो कोई भी कार्य नहीं करते, थोपते सीधा अंग्रेजों पर की नीति अंग्रेज चलाते और इनको संरक्षण मिला, ये अपना भरण पोषण करते आराम से। तो जनता का इनके प्रति भी एक अलग ही रवैया था और शासकों ने उस समय अंग्रेजों का साथ दिया। अब एक एक छावनी में विद्रोह होता है, उस विद्रोह को देखते हैं कि प्रत्येक छावनी में किस किस तरह विद्रोह हुआ, किसने विद्रोह की शुरुआत की और कैसे करी। तो सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद में विद्रोह है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह है। नसीराबाद छावनी में विद्रोह की शुरुआत है कैसे हुई? तो सबसे पहले तो विद्रोह होता कब है? 28 मई के दिन। कब है? 28 मई सन 1857। क्रांति का नाम भी 1857 की क्रांति पड़ा। वार हो गया गुरुवार और समय हो गया दोपहर 3 बजे। राजस्थान में क्रांति का श्री गणेश नसीराबाद से होता है। करते कौन है? नसीराबाद में तैनात कौन थे उस समय? पहले तो मेयर थे। यहाँ जो रेजिमेंट, पहले तो मेयर रेजिमेंट नसीराबाद में थी और बाद में जब मेरठ में सूचना मिलती है कि मेरठ में विद्रोह शुरू हो गया, सबसे पहले भारत में मेरठ में शुरुआत होती है। मेरठ में शुरुआत करते कौन है? 15वीं बंगाल बटालियन ही करती है। 15वीं बंगाल बटालियन तो थी, वह मेरठ में विद्रोह की शुरुआत करती है। और उस विद्रोह की सूचना मिलते ही जो अजमेर मैगजीन था, जहां अंग्रेजों के शस्त्र रखे हुए थे, वहां भी तैनात कौन था? वहां भी 15वीं बंगाल बटालियन थी। तो जब मेरठ के विद्रोह की सूचना मिली
तो जो शस्त्रागार के बाहर बटालियन थी उस बटालियन को वहाँ से तुरंत उठाकर और कहाँ भेज दिया गया? नसीराबाद। किसको? 15वीं बंगाल बटालियन को। 15वीं बंगाल बटालियन। ये बटालियन शुरुआत में अजमेर में मैगजीन के बाहर थी। नसीराबाद आने से पहले 15वीं बंगाल जो बटालियन थी वह पहले अजमेर शस्त्रों का रखवाली कर रही थी। जब मेरठ में विद्रोह हुआ, किया किसने? इसी छावनी के सैनिकों ने किया। तो इनकी सूचना मिलने पर अंग्रेजों ने जो 15वीं बंगाल बटालियन थी इनको शस्त्रों के आगे से हटाकर अर्थात मैगजीन से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। और अजमेर में किसको ले आए? अजमेर में ले आए मेर रेजिमेंट को। तो एक तो इस बंगाल बटालियन में ये विद्रोह इस कारण भी हो गया, असंतोष उत्पन्न हुआ। उसके बाद इन लोगों के बाहर एक अंग्रेज सैनिकों को तैयार कर दिया गया, तोपे बारूदों से भरवा दी गई, इनके चारों ओर घेरा बना दिया गया 15वीं बंगाल जो बटालियन थी। क्योंकि इसमें जो सारे सैनिक थे वो भारतीय थे। जो जितनी 6 छावनियाँ थी सब में सैनिक भारतीय थे, एक एक उनका अधिकारी था वो अंग्रेज था। तो इस बंगाल बटालियन को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजते हैं, मेरों को वहाँ बुलाते हैं क्योंकि मेरों को कारतूस की चर्बी से कोई आपत्ति नहीं थी। अब ये जो बंगाल बटालियन इसको बुलाते हैं नसीराबाद, और बुलाने के बाद इनमें होता है असंतोष कि भाई हमको यहाँ से हटा दिया। और दूसरा काम क्या करते हैं, इन सब के बाहर एक एक घेरा बनवा देते हैं अंग्रेज सैनिकों का और वहाँ तोप रखा देते हैं, बारूदों से भरकर तोप तैयार करवा कर अंग्रेज सैनिकों को भी नसीराबाद में इनके बाहर तैनात करते हैं। उस समय रात के समय 15वीं बंगाल जो बटालियन के भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेज सैनिकों को बहला फुसला कर अपनी ओर कर लेते हैं। जो बाहर घेरे दिए हुए थे ना, ये भारतीय सेना हो गई, यहाँ पर भारतीय सेना, नसीराबाद है, ये नसीराबाद छावनी। और इसके बाहर एक एक सैनिक तोप भरवाकर किसको तैयार कर दिया गया? अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज सैनिकों को। अब ये नसीराबाद छावनी में जो भारतीय सैनिक थे ये क्या काम करते हैं, इन सैनिकों को अपनी ओर मिला लेते हैं, सारे सैनिकों को अपनी ओर मिला लेते हैं। जो बाहर घेरे में अंग्रेज सैनिक थे उनको अपनी ओर मिलाकर 28 मई 1857 के दिन एक अंग्रेज अधिकारी होता है मेजर स्पॉटिशवुड, एक तो होता है मेजर स्पॉटिशवुड और दूसरा होता है कर्नल न्यूबारी, कर्नल न्यूबारी। इनकी हत्या करते हैं, कई अंग्रेज अधिकारी घायल होते हैं और जो बचे हुए थे वो भागकर ब्यावर में शरण लेते हैं, ब्यावर में शरण लेते हैं। कौन है? अंग्रेज अधिकारी। जो बचे हुए अंग्रेज अधिकारी थे दोनों को मार दिया, जो हार्डी था उसको घायल कर दिया और बचे हुए थे वो भागकर कहाँ गए? ब्यावर में गए और ब्यावर में जाकर शरण लेते हैं, ब्यावर अजमेर में। अब यहाँ से विद्रोह करके ये सैनिक जो हैं दिल्ली की ओर कूच करते हैं, दिल्ली की ओर। नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव जो बटालियन थी इसके जो 1857 की क्रांति का विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इस 1857 की क्रांति के शुरुआती लक्षण असफल होने का एक कारण दिल्ली की ओर रवानगी था। ये जो सैनिक होते हैं, ये जो क्रांतिकारी होते हैं, ये इनको मारकर, इनकी हत्या करके बाकी अंग्रेज अधिकारियों को भगाकर खुद तोड़ फोड़ करके दिल्ली की ओर चले जाते हैं। हालांकि अजमेर में जहाँ थे, नसीराबाद से अजमेर नज़दीक, नसीराबाद भी अजमेर में हो गया, तो दिल्ली की ओर जाने के अलावा अगर ये अजमेर की हो जाते तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के शस्त्र रखे हुए थे। लेकिन क्रांतिकारियों ने अजमेर न जाकर दिल्ली की ओर रवानगी ली। ये भी इनकी असफलता का एक प्रमुख कारण था, याद रखना, क्योंकि अजमेर में इनके शस्त्र रखे हुए थे और वहाँ भी भारतीय सेना मेर रेजिमेंट इनकी रक्षा कर रही थी। जब ये दिल्ली की हो जाते हैं तब मारवाड़ और मेवाड़ की जो सेना होती है, शासकों की जो सेना थी, क्योंकि लगभग राजस्थान के सभी शासक अंग्रेजों की ओर थे, तो जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तो मारवाड़ व मेवाड़ की जो सेना है वह क्रांतिकारियों का अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में पीछा करती है। ये भी एक इतिहास में देखने योग्य बात है। 18 जून
1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? 18 जून 1857 को, और वहां अंग्रेजी सेना को क्रांतिकारी परास्त कर देते हैं। ये थी नसीराबाद छावनी। विद्रोह की शुरुआत राजस्थान में श्री गणेश यहाँ से हुआ 28 मई 1857 के दिन 15वीं बंगाल नेटिव बटालियन द्वारा। नसीराबाद छावनी में ये जो सैनिक है ये अंग्रेजी सैनिकों को अपनी ओर मिलाते हैं और अपनी ओर मिलाकर मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या कर देते हैं 28 मई के दिन, और यहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है। ये इनकी हत्या करके ये तो चले जाते हैं दिल्ली की ओर, और ब्यावर में चले जाते हैं अंग्रेज अधिकारी शरण लेने। अगर ये दिल्ली की ओर न जाकर अजमेर की ओर जाते जहाँ पर अंग्रेजों के शस्त्र रखे हुए थे तो क्रांति कुछ और होती, लेकिन क्रांतिकारी जल्दबाजी में दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। ये 1857 की क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण था यहीं से। और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं, वहां जाकर अंग्रेजी सेना को परास्त करते हैं। लेकिन एक विशेष बात क्या होती है, जब ये दिल्ली जा रहे होते हैं क्रांतिकारी, तो मारवाड़ व मेवाड़ की संयुक्त सेना अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का पीछा करती है। ये थी नसीराबाद छावनी।